पहले एपिसोड में हमने देखा कि राजा नल की रक्षा माता दुर्गे ने वचन दिया है लेने का। तो जब महाराज जी के गर्भ रह जाता है तो उनको देश निकाला हो जाता है। जल्लाद लेकर के उनको नैमिषारण्य में पहुंच जाते हैं। इसके बाद की कहानी अब आगे सुनिए। कहा गया है कि जितना जो को बड़ा संघर्ष झेलता है उसका इतिहास उतना ही बड़ा होता है। तीर वीर के सीने पर, नहीं कायर और कमीने पर, जो संघर्षों से डर जाए धिक्कार है उसके जीने पर। भारतवर्ष सिंहों का देश रहा है। यहाँ दो ऐसे सिंह पैदा हुए हैं जिन्होंने वास्तव में दिखा दिया है कि हम सिंहनी का दूध पिए हैं और वास्तव में पिया है। भारत जिसके नाम से है हमारे दुष्यंत शकुंतला पुत्र भरत और दूसरे सम्राट हुए हैं राजा नल। तो हम इन राजा नल के ही विषय में चर्चा करेंगे। ये राजा नल जिस समय मंझा रानी के गर्भ में होते हैं तो इनको देश निकाला दे करके जंगल में नैमिषारण्य में छोड़ दिया जाता है। ये एक बार जब पांडव महाभारत के उसमें जुए में सब कुछ हार जाते हैं तो युधिष्ठिर काम्यक वन में बैठे हैं, सभी भाई बैठे हैं। उस समय वहाँ पर ब्रदर्षि आते हैं और आपस में चर्चा होती है। तो युधिष्ठिर अपना हाल सुनाते हैं कि हम बहुत परेशान हैं, जुए का परिणाम हमारे लिए बहुत बुरा हुआ है। क्या ऋषिवर इससे पहले भी कोई ऐसा हुआ है जिसने इतना जुए का बुरा परिणाम भुगता हो? तो वो कहते हैं कि हाँ, ऐसे एक राजा नल हुए हैं। ऋषि वहाँ से चले जाते हैं। मार्कंडे आते हैं। युधिष्ठिर को उसी विषय में थोड़ा सा असमंजस सा बना रहता है। मार्कंडी जी से प्रश्न करते हैं कि ऋषिवर, मैं नल की कथा सुनना चाहता हूँ। अभी मुझे ऋषिवर बता के गए हैं तो मेरा मन दुविधा में है कि नल कौन थे। तो ये वही राजा नल हैं जिनके विषय में आज हम चर्चा कर रहे हैं। प्रथम पुत्र नल जिस समय उनको ये जिन छोड़ जाते हैं जल्लाद वन में, तो रानी मंजा एक घेरे में गिर जाती हैं क्योंकि उनको दिखना बंद हो गया है, शरीर बहुत ही क्रश हो चुका है। और घेरे में जब गिर जाती हैं तो बच्चा पैदा होता है और बच्चे के लिए ना उनमें दूध निकल रहा है दूधियों में, क्योंकि उन्होंने कई रोज से कुछ खाया नहीं है। दूसरा, आँखों की रोशनी भी चली गई है। तो नार काटने के लिए, क्योंकि दुर्गे माँ ने उनको रक्षा का दायित्व दे रखा है कि मैं आश्वस्त करती हूँ कि इसकी बच्चे की रक्षा मैं करूँगी, तो वो आती हैं और राजा नल का नार काटती हैं। जब दूध नहीं है, बच्चा रोने लगता है, तो माँ दुर्गे सिंहनी का रूप बना करके आती हैं और बच्चे को दूध पिलाती हैं अपना। तो ये असलियत में सिंहनी का दूध पीने वाला दूसरा राजा था, राजा नल। जिस समय ये बच्चा घेरे में माँ के पास में है तो उस समय माता को कुछ शक्ति आती है और घेरे से निकल करके वो बाहर हो जाते हैं। उनके पास में अंग वस्त्र कुछ है नहीं क्योंकि जल्लाद ले गए थे। तो वहाँ वन में वो छुप करके पत्तों से अपने शरीर को ढकते हुए रह रही हैं, अपनी आबरू बचाई हुए हैं। उसी समय बच्चा रोने लगता है। वहाँ होकर जंगल में होकर के रास्ता है व्यापारियों का। एक लच्छी सेठ के नाम के लाक्षानगर के सेठ थे। वो उधर के ही रास्ते से व्यापार करने जाते थे। उनका मलाया, ब्रह्मा जो आज म्यांमार है, बाली, इन देशों में व्यापार चलता था। वहाँ ज़्यादातर वनों से आच्छादित क्षेत्र था। उन्होंने
वही मार्ग पकड़ रखा है। ज़्यादातर वो देश जादुओं का देश था। जब लच्छी सेठ मंझा के करीब आते हैं तो वहाँ बच्चे का रुदन सुनाई देता है। अब उन्होंने अपने रथ को रुकवाया है और पूछा है कि देवी कौन हैं आप? ये बच्चा रो रहा है, जरूर यहाँ कोई ना कोई बच्चा और बच्चे की माँ जरूर हैं। आप जो भी हैं बाहर आइए। तो मंझा रानी कहती है कि मैं कोई नहीं हूँ, एक स्त्री हूँ, अबला हूँ, असहाय हूँ और मेरे पास में वस्त्र भी नहीं है, मैं कैसे आपके सामने आऊँ? अच्छा, तो ये उन्होंने अपना जो साफा है वो फेंका है और उसे लपेट करके वो मंझा रानी सामने आ गई हैं। तो उन्होंने लच्छी सेठ ने कहा है कि देवी आप मेरे रथ पर बैठिए, मेरे कोई पुत्री नहीं है, मैं आपको पुत्री की तरह से इज्जत दूंगा, हर तरीके से मैं आपकी जो भी सुरक्षा हो सकेगी पूरी करूंगा। आपसे मेरा निवेदन है कि बेसहारा न समझे अपने आप को और आइए। तो मंझा रानी को ये लच्छी सेठ अपने साथ ले जाते हैं। वहाँ वो बच्चा उनके लच्छी सेठ के और लड़कों के साथ खेलता है, उनको सबको मामा कहता है, लच्छी सेठ को नाना कहता है। थोड़ा बड़ा हो जाता है तो आश्रम भेजने की सोचते हैं, लेकिन पहले ही दिन उससे गुरु त्रस्त हो जाते हैं, बच्चे भी त्रस्त हैं, विद्यालय भी रुक गया। नटखट बच्चा था ही, उसका नाम नलुआ रखा जाता है। तो नलुआ को किसी तरीके की कोई शिक्षा नहीं मिलती है। जिस समय वह 7 वर्ष का होता है तो उस समय एक घटना घटती है। वो बच्चा घुड़सवारी का बड़ा शौकीन था, उसके सारे लक्षण राजाओं के थे, शिकार करना, बच्चों पर आदेश देना, जिस तरीके से एक राजा आदेश देता है, सारे लक्षण उसके राजाओं के ही थे। एक दिन वो माता से जिद करके बोला कि माता मैं शिकार के लिए जाऊंगा घोड़े से। तो माता कहती है इससे पहले तो तुमने कभी इजाज़त नहीं ली? कि नहीं माता, इजाज़त नहीं, मैं मामाओं के साथ जाता था, आज मैं अकेला ही जाऊंगा। अच्छा, तो मुझे आज्ञा दीजिए। तो वो अपना बच्चा परिचय भी पूछता है कि माता मैं अपना परिचय जानना चाहता हूँ। तो माता कहती हैं कि बेटा लौट करके पूछना, घूम आओ, लेकिन उत्तर दिशा की तरफ मत जाना, क्योंकि उनको पता था कि प्रथम राजा का जो राज्य है निषद देश, वो उत्तर की तरफ है, कभी राजा से सामना ना हो जाए। बच्चा जिद्दी भी है और वीर भी है। राजा बच्चे ने ना हाँ की ना की, चल दिया और उसने उत्तर दिशा कोई घोड़ा बढ़ा दिया। इत्तेफाक से वहीं प्रथम राजा भी आते हैं, दोनों का एक ही शिकार पर तीर लगता है। वहाँ दोनों में शिकार के ऊपर युद्ध हो जाता है। जब वो बच्चा 7 साल का है तो युद्ध में राजा को हरा देता है और शिकार को ले आता है। ये सारी घटना उसने मंझा रानी को बताई कि माता मैं इस तरीके से मेरे साथ में हुआ। वो एक साथ ही कहती है तेने बेटा बहुत बुरा किया। कि क्यों? कि नहीं, मैं तुम्हें पिता का रहस्य बताने की जा रही थी, आज मैं उस रहस्य को भी खोलूंगी तुमसे। कि बताइए माता जी कि तेरे पिता नरवरगढ़ के राजा हैं। तो वो गाने की पंक्तियों में कहती हैं, हरे नरवरगढ़ में राज करें बेटा प्रथम पिता तुम्हारे, राजघरन के तुम होते लाडले बेटा, होनी नेरे जुलम गुजारी।
अरे रे कुंवर नहीं सन मेरे जायो, नाव दूध जव दो दिन में तोए सिंगनी कोरे प्यायो, कुमर में नहीं सन में जायो। अरे रे तू करमल को हेटा, सुन सुन बाती माँ की रोए गयो मंझा को बेटा। हरे रोए गयो मंझा को बेटा, सुन सुन बातें माँ की रोए गयो मंझा को बेटा। ये आवेश में आ जाता है बच्चा और माता से कहता है, माता तुमने बड़े कष्ट उठाए हैं, इनका मैं किस तरीके से उपकार चुकाऊंगा मुझे पता नहीं है। कि बेटा ये मेरा फर्ज था, ये सारा मैंने कुछ किया है। खैर समय बीतता है और वो नल बड़ा होता है। नल के जो मामा थे वो व्यापार के लिए जाते थे और समुद्र के किनारे से वो नाव लेते थे, जहाज लेते थे, जो भी पानी का साधन था वहाँ से। यहाँ उनका व्यापार का केंद्र था बंगाल, मलाया, इनकी तरफ को, शाम, इनकी तरफ को जाते थे और कुछ समय रह करके महीने 2 महीने जिस तरीके से आ जाते थे। ये उनका एक रूटीन बना हुआ था। अच्छे सेठ थे। अब एक दिन राजा नल ने भी एक सपना देखा। सपने में बंगाल में घुमासुर नाम का कोई राजा था, घूम सिंह, उसको घुमासुर कहा गया है। उसकी बेटी है कोई गजमूतनी, वो सपने में दिखाई दी है, अति सुंदरी है और उसे देख करके वो उस पर मोहित हो जाता है और सपना आता है कि तुम्हारी वो प्रतीक्षा कर रही है। उधर ये घुमासुर की लड़की भी सपना देखती है और सपने में ये नल को देखती है। जो अति सुंदर राजकुमार है वो भी उसके ख्यालों में खो जाती है, दिन में इसी ख्याल में रहती है। इधर जब नल को मालूम पड़ता है दिन में कि मेरे मामा भी उधर की साइड को शिकार को जाते हैं, तो वो जिद करने लगता है कि मामा मुझे भी साथ ले चलो। वो उससे मना करते हैं लेकिन फिर भी वो उनको मना लेता है। माँ कहती है कि बेटा तेरी उम्र इतनी नहीं है और तुम्हें इसका अनुभव नहीं है, मैं तुम्हें कैसे अकेली छोड़ूं, मेरा सहारा ही तुम हो। कि नहीं माता तुम मत घबराओ और मैं मामा के साथ सुरक्षित रहूंगा। तो मामा के साथ वो व्यापार करने के लिए निकल जाता है। साथियों, ये कहानी आपको कैसी लगी? चैनल मेरे को सब्सक्राइब करो। जो भी आप कमेंट हैं मुझे स्वीकार करें और धन्यवाद तथा नमस्कार। बाकी अगले एपिसोड में।